नमस्कार, गुना लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आज बात होगी गुना जिले की। मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बावजूद भी आज गुना जिले की औद्योगिक, सामाजिक और मूलभूत संसाधनों के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। नेशनल हाईवे के किनारे बसे होने के चलते यहाँ पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर NFL और गेल जैसी कंपनियां हैं, लेकिन उसका फायदा स्थानीय लोगों को मिल ही नहीं पाता है। इन कंपनियों में मजदूरी भी अब ठेके पर चल रही है। हालांकि गुना को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। गुना जिले का एक और अहम औद्योगिक संस्थापन स्पाइस पार्क मावन है। आपको बता दें कि कृषि आधारित जिले में इस तरह का संस्थान खोलने के बाद संभावनाएं बहुत थी, लेकिन किसानों को इससे दूर रखा गया और विकास बाट जो हो रहे इस जिले को न मेडिकल कॉलेज है और जिससे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए छात्र छात्राओं को अन्य शहरों का रुख न करना पड़े। यहाँ पर छात्रों की इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग है। हालांकि जेपी जैसी नामी संस्थान की यूनिवर्सिटी राघवगढ़ में है, लेकिन स्थानीय छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलता। आज इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता संदीप दीक्षित की रिपोर्ट देखिए आप। मालवा के प्रवेश द्वार गुना की अगर हम बात करें तो गुना का अपना एक कद रहा है। गुना का राजनीतिक समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक मुख्यमंत्री और दो सांसद इस गुना में आते हैं। गुना की 4 विधानसभाओं बमौरी, गुना, राघोगढ़ और चांचौड़ा में से 2 विधानसभाएं बमौरी और गुना लोकसभा में आती हैं, वहीं राघोगढ़ और चांचौड़ा राजगढ़ लोकसभा में आती हैं। यदि हम यहाँ के मुद्दों की बात करें तो यहाँ काफी मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है। सर्वप्रथम पहला मुद्दा है युवाओं के लिए बेरोजगारी का। दूसरा मुद्दा है किसानों के लिए कृषि से संबंधित मिलने वाली सुविधाओं का। तीसरा मुद्दा है वनवासियों का, क्योंकि गुना का बहुत बड़ा क्षेत्र वनवासियों का क्षेत्र है। वहां पर अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं गुना में की गई हैं वह देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं अगर हम उद्योग धंधों की बात करें तो गुना में 2 बड़ी इकाइयां हैं जिनको नवरत्न कंपनियां कहा गया है, NFL और गेल, लेकिन उनमें स्थानीय युवाओं को तरजीह नहीं दी जाती है। युवाओं का कहना है कि अब वहां पर ठेके पे बाहर से कंपनियां आ गई हैं जिनसे मजदूर मंगवाए जाते हैं। स्थानीय युवाओं को वहां पर रोजगार नहीं मिलता है। वहीं अगर यदि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में स्पाइस पार्क डेवलप किया था। मसाला उद्योग के नाम से यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गुना में डाला गया था, जिसमें गुना में यदि हम बात करें तो धनिया की फसल वैश्विक लेवल पर धनिया की सप्लाई गुना से होती है। गुना जिले की कुमराज मंडी जो है वहां से धनिया विदेश तक जाता है, लेकिन विदेश तक जाने के बाद भी गुना के व्यवसायियों ने स्पाइस पार्क में रुचि नहीं दिखाई। बड़ी ही सोच का विषय है। अभी कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह को ये पत्र लिखा कि गुना में एक औद्योगिक इकाई की स्थापना की जाए, जिसमें उन्होंने मांग की कि 100 करोड़ रुपए की लागत से एक औद्योगिक इकाई की स्थापना की जाए, जो कि 700 एकड़ में लगभग होगी। इसी के साथ यदि हम बात करें युवाओं के रोजगार की, तो रोजगार की व्यवस्थाएं गुना में नगण्य हैं। इंडिया न्यूज के लिए संदीप दीक्षित। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि गुना जिले के कलेक्टर का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। देखिए, वर्तमान में अगर हम गुना जिले के बारे में बात करें एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ को भी हमने टेकअप किया है। और इंडस्ट्रीज़ में अभी जो स्पाइसेस पार्क जो निर्मित हुआ है वहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके साथ भी हमारा टच में है हम लोग। एंड वहाँ पर भी जो सब्सिडीज से नज़र चीज़ें मिलती है उस पर भी लगातार हम लोग हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हम लोगों ने धनिया उत्पादन लिया है, जिसमें धनिया उत्पादन के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग भी, सॉर्टिंग भी, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। आज की डेट में लगभग 100 इकाइयाँ हैं जो पूरे जिले भर में 100 इकाइयाँ हैं जो ये प्रोसेसिंग का काम कर रही हैं। एंड हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये PMFME में और PMEGP में भी दोनों स्कीम्स के अंतर्गत मैक्सिमम लोगों को लाभ दें। अभी लगभग हमारे पास 28 आवेदन हमारे पास PMFME में आए हैं, जिसके माध्यम से हम लोन दे सकते हैं। उसके साथ साथ PMEGP में भी 2 केसेस हमारे पास आए हैं जो बैंक को देकर स्वीकृति है तो हमने उनको भेजा भी है। तो ये लगातार प्रयास है कि जो इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं वो सर्वे भी करें। एंड उसके साथ हम लोग अभी एक वर्कशॉप भी हम लोगों ने प्लान किया जिसमें एक्सपोर्ट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एंड एक्सपोर्ट्स के जो रूल्स रहते हैं, एक्सपोर्ट के प्रोसेस रहते हैं, उसके बारे में भी इंडस्ट्रीज़ के सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग एक वर्कशॉप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम लोगों ने प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर हम ये कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। 15 डेज में वंस हम लोग रोजगार मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ पर बेरोजगार युवाओं को हम जो स्टार्टिंग वर्क्स है वो वर्क्स हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार प्रयास है इन रोजगार मेलों के माध्यम से
कि मैक्सिमम लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिले। इसमें हम लोग जो ट्राइबल बेल्ट में जितने भी लोग हैं ट्राइबल हैं उनके लिए हम लोग लाइवलीहुड प्रोग्राम अपार्ट फ्रॉम NRLM हम लोग जो चला रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग SRLM एंड NRLM चला रही है, इसके साथ साथ हम लोगों ने 2-3 प्रोजेक्ट्स अभी हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं जहाँ पर स्पेसिफिक ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल बेल्ट के लिए प्रोजेक्ट्स रहेगा अभी, क्योंकि वो बडिंग स्टेज में हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको नेक्स्ट 15-20 डेज में उसको मटेरियलाइज कर पाएंगे, तो उसको भी करेंगे। तो हम लोग इंडिविजुअल सहरिया ट्राइब के पीपल को भी हम लोग उसमें हेल्प करें। चलिए, गुना के विकास को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुना से KP यादव जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। KP यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल KP जी मेरा आपसे यही रहेगा, छोटा सा सटीक सा सवाल कि आखिर गुना पीछे क्यों रह गया? हेलो जी हाँ, KP जी सुन पा रहा हूं आपको मैं, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। जी भाई साहब नमस्कार जी जैसा कि अभी हमारे कलेक्टर साहब ने भी बताया कि हमसे जितना जो प्रयास हो रहा है जी हम लोग प्रयासरत हैं। जी और जब से मेरा संसदीय कार्यकाल चालू हुआ है तब से आपने देखा होगा और गुना क्षेत्र के पूरे लोकसभा के लोगों ने देखा है जी कि हर सत्र में मैंने अपने क्षेत्र की बात उठाई है, किस तरह से यहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो सके, किस तरह यहाँ पर किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके, क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर बेल्ट है। और आपने देखा होगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जी यहाँ काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। जी जब माननीय हमारे कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की, तब जो है सड़कें ही नहीं दिखती थी, गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे। जी रोडों के मामले में पूरे गुना जिले में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी में काम हुआ है, जी सिंचाई के क्षेत्र में काम हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में भी काम हुआ है। जी मूलभूत सुविधाएं जिनसे लोग अभी तक वंचित रहे थे, हमारी जी। सरकार ऐसी जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को उस योजना का लाभ जी। मिले और उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी ठीक से हो। जी तो जितनी सरकार की, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो चाहे प्रदेश की योजनाएं हो, उनका लाभ जन जन तक पहुंचे, हमारा ये प्रयास रहता है। जी यही बात अगर हम मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो गुना हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वाकई में हम काफी पीछे हैं। जी तो उसके लिए मैं काफी प्रयासरत रहा कि मेडिकल कॉलेज गुना में आना भी चाहिए। जी लेकिन हार्ड लक मानिए कि जब मैं केंद्र में सांसद बना तब यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और जब केंद्र से हमें 17 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुए थे कि 17 जगहों पर सर्वे हुआ था, अगर यहाँ से स्टेट से डिमांड जाती, क्योंकि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, जी तो अगर स्टेट से डिमांड जाती तो 17 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को देने तैयार थी। जी लेकिन मैं तो चूंकि अपने जिले की बात करूंगा, गुना जिले की बात करूंगा, तो गुना जिले से यहाँ से प्रदेश सरकार ने जो केंद्र में जवाब भेजा वो ये भेजा जी कि यहाँ ऑलरेडी हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, जी हमें नए मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है, जी और हमें वो मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया। मेरा तो ये भी मानना है कि ना सिर्फ मेडिकल कॉलेज बल्कि मैंने डिमांड भी की है, चूंकि ये एग्रीकल्चर बेल्ट है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज भी होना चाहिए, यहाँ वेटनरी कॉलेज भी होना चाहिए। अगर वेटनरी कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ होंगे तो यहाँ के किसानों की आय जस्ट डबल हो जाएगी। जी यहाँ के लोगों को रोजगार, यहाँ के लोग स्किल्ड काम कर पाएंगे, जी क्योंकि बेसिकली जो काम यहाँ होता है उसमें ही हमें लोगों को और प्रोत्साहित करना चाहिए और ज्यादा उनको आगे ले जाना चाहिए। ठीक है KP यादव जी, आपके पास समझ गया, तमाम काम यहाँ पर किए गए हैं गुना क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर KP यादव जी अगर बात करें गुना क्षेत्र के लोगों को लेकर, जिस तरीके से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट हम देख रहे थे, यहाँ पर गुना क्षेत्र के लोगों का ही यही कहना है कि तमाम काम तो किए गए हैं लेकिन उन कामों का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसका फायदा जो है वो क्षेत्र जनता को नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मेरा हमेशा प्रयास है इन 2 साल में, जैसा अभी कलेक्टर साहब ने भी बताया, हम लोग बीच बीच में रेगुलरली रोजगार मेला उपलब्ध कराते हैं जिसमें कई कंपनियां आती हैं, कई बच्चों को जॉब प्लेसमेंट भी होता है, जॉब भी मिल रहा है। जी इसके साथ साथ जो है बाईपास रोड का काम अभी हुआ है जो कई वर्षों से बंद पड़ा था। जी गुना में रिंग रोड के लिए भी हमने प्रपोजल दिया है, जो कि रिंग रोड गुना के लिए बहुत जरूरी था।
जी। अभी बीच में आपने जैसा बताया कि स्पाइस पार्क की यहाँ दिक्कत है, स्पाइस पार्क चालू हुआ पर वो ठीक से चल नहीं पाया। जी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि वहां पर जो अंडरपास है जी। वहां से ट्रक्स वगैरह नहीं निकल पाते हैं, बड़े ट्रक ट्रॉला जो आते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से कि स्पाइस पार्क पे कई बाधाएं उपलब्ध हो रही जी। हैं। तो मैंने माननीय गडकरी जी से मेरी बात हुई है, मीटिंग में प्रपोजल रखा गया जी। है, हमें ओवर ब्रिज वहां पर, उसके लिए मैंने प्रपोजल भेजा है जी। कि जैसे ही हमें रेलवे पे वहां पर ओवर ब्रिज अगर मिल जाएगा तो आई थिंक हम स्पाइस पार्क को और अच्छे से उसका उपयोग हो पाएगा। जी। और अभी जो है मध्य जी। प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक किसी उपज को चुना है जो कि वहां की लोकल उपज हो, जो कि प्रसिद्ध हो। तो जी। गुना को हमने धनिया के लिए लिया है, अशोकनगर को जैसे गेहूं के लिए लिया है, शिवपुरी में मूंगफली और टमाटर को लिया है। तो इनको और कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे और बेहतर वहां से उपज हो सके इन चीज की, कैसे इन चीजों को हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें, उस पर पूरा काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल केपी यादव जी, मेरा तो ये तमाम मानना काम है- यहाँ पर चल रही हैं, क्षेत्र को और भी सुगम सुविधाएं मिले, इसको लेकर काम तमाम किए जा रहे हैं, प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हरिशंकर विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, उनका रुख करते हैं। हरिशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जिस तरीके से जी, नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर? जी हरिशंकर जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको, आपकी आवाज सही आ रही है। हरिशंकर जी, सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से बात अगर गुना को लेकर करें तो लगातार गुना वासियों का भी यही कहना है कि विकास को अगर लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं गुना जो है वो पिछड़ता हुआ नजर आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि गुना जी। बहुत पिछड़ा हुआ है जी। और वर्तमान में 15 साल में जी। गुना में कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। जी। गुना में जो भी कार्य हुए हैं, जी। जैसे स्पाइस पार्क बना, जी। जबकि स्पाइस पार्क बनना चाहिए रॉ मटेरियल जिस जगह मिले जी। वहां पर। जी। कुमराज में स्पाइस पार्क की जरूरत थी, पूरे देश को हमारी कुमराज मंडी जो है धनिया देने की स्थिति में है। तो करोड़ों अरबों रुपया केंद्र सरकार ने जो यहाँ सिंधिया जी के कहने से प्लांट लगाया, जी। उसका पर्पस क्या है समझ में नहीं आता। जी। ऐसा ही सिंधिया जी का जो एक और फुटवेयर पार्क है, जी। मतलब रोजगार नाम की चीज आज केपी यादव जी, भी आऊंगा आपके पास। आज तक नहीं मिली है। रोजगार की स्थिति इतनी खराब है यहाँ पर। जी। और कोरोना काल में जो भी हमारे यहाँ का व्यवसाय था, फैक्ट्रियां थी, जी। बहुत चरमरा गई हैं। जी। माननीय जो सांसद जी कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी व्यक्ति को गुना में रोजगार नहीं मिला है। ठीक है। अगर आपने ठीक है, इंजीनियर ठीक है को हरिशंकर जी, 2000-3000 की नौकरी दे दी तो इसको रोजगार नहीं बोलते। ठीक है हरिशंकर जी, जिस पर जवाब ले लेते हैं केपी यादव जी का। केपी यादव जी, क्या कुछ कहना था आपका, किस तरीके से जवाब देंगे यहाँ पर, क्योंकि हरिशंकर जी सीधे तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि आपकी पार्टी की ओर से कोई काम यहाँ पर नहीं किया गया है और क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किए गए हैं और युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। देखिए, मैं हरिशंकर माननीय विजयवर्गीय जी का बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे सीनियर हैं ये जी। मैं इनको बताना चाहूंगा, ना सिर्फ गुना में जी, बल्कि पूरे प्रदेश में जितनी योजनाएं हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चलाई हैं, किसी से छुपी नहीं है। रोजगार मेला में अभी से 2 साल की इसलिए बात की क्योंकि मैंने खुद कई रोजगार मेला अटेंड किए हैं जिनमें कई बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। मैं खुद उन बच्चों से मिला हूँ और रेगुलरली हमारे जिले में जो है रोजगार मेला लगते रहते हैं। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी चालू हैं कि हम लोगों को कैसे स्किल्ड करें, कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वो रोजगार पैदा कर सकें, और इस दिशा में काम हो रहा है। और रही बात के गुना में ये इन्होंने पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लेके कि सिंधिया जी ने स्पाइस पार्क बनाया, वो काम नहीं आया। चाहे सिंधिया जी हो, मैं हो, कोई भी हो, हम सब लोगों का प्रयास होता है कि क्षेत्र में कोई रोजगार, कोई बड़ी इंडस्ट्री आए। उस इंडस्ट्री को जिले लेवल पर इसलिए लाया जाता है कि जो भी इंडस्ट्री आएगी उसको उतनी सुविधाएं मिल सके, कनेक्टिविटी मिल पाए, लाइट मिल पाए, बाकी चीजें मिल पाए, ताकि वो हो। किसी गांव में जाके हम कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ से लेकिन केपी यादव जी, छोटा सवाल मेरा यहाँ पर आपसे इसी बीच ये है, इसके बाद हरिशंकर जी के पास जाऊंगा। केपी यादव जी, जिस तरीके से अगर बात गेल को लेकर करें तो गेल में स्थानीय लोगों को ही रोजगार नहीं मिल रहा है और ये कहना है स्थानीय युवाओं का ही कि गेल कंपनी वहां पर मौजूद है, वहां पर तमाम रोजगार के अवसर हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को वो रोजगार नहीं मिल पा रहा, वो वंचित है। गेल में मैंने स्वयं ने कई बार जाकर देखा है जी।
गेल में लोकल लोगों को भी रोजगार मिलता है, जैसा जिसकी स्किल है उस हिसाब से वहां पर रोजगार मिलता है। अगर हमारे क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे हैं तो उनको उस हिसाब से रोजगार मिलता है। जी जो स्किल्ड लेबर है उसको स्किल्ड लेबर के हिसाब से वहां पे काम मिलता है। जी ऐसा नहीं है, मैं खुद स्वयं वहां कई बार गया जी। हूँ। और गेल वैसे भी CSR फंड के थ्रू भी क्षेत्र की काफी मदद करती है। अभी उन्होंने एक मेडिकल वैन दी थी जी कोविड के समय में, उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए थे जिससे कि हमारे हॉस्पिटल को वेंटिलेटर्स और ये मिले हैं। जी और आगे भी कई ऐसी चीजें गेल से जो मेरे कार्यकाल में चल रहा है, जी मुझे उन चीजों का नॉलेज है। और ठीक है गेल ठीक है से केपी यादव जी, एक बार पूरी हरिशंकर जी का रुख कर लेते हैं। हरिशंकर जी, यहाँ पर केपी यादव जी ने तो तमाम आपकी बातों को झुठला दिया। सीधे तौर पर उनका कहना है कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा है, प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार मेला चलाया जा रहा है और उनके खुद सानिध्य से जो रोजगार मेला है वो चलाया जा रहा है और उन रोजगार मेलों में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन आप यहां पर कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। मेरा निवेदन ये है कि केपी यादव जी को जी जिले की जनता ने, जी इस संसदीय क्षेत्र की जनता ने जी बड़ी आशाओं से चुना था जी और एक बहुत बड़े दिग्गज नेता को आप हराकर यहाँ का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी पर क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ मनरेगा का काम मजदूरों से कराया जा रहा है? जी क्या यहाँ कोविड में मरने वाले लोगों को सहायता उपलब्ध कराई गई है? जी हमारे देश की बेशकीमती संपत्तियां बेची जा रही हैं। आप संसद में बैठे हैं, जी महंगाई चरम पर है, प्रशासन में कोई भी गरीब का काम बिना लिए दिए नहीं होता। इस बात को आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं माननीय सांसद जी। मेरा ये कहना है कि आपको जनता के हितों की रक्षा करने के लिए महाराष्ट्र तो नहीं उतर पाए सड़क पर, लेकिन आपको सड़क पर उतरना चाहिए। ठीक है ठीक है मैं माननीय केपी यादव जी, को ठीक है, बताना कहिए। चाहूंगा, जी पूरे कोविड काल में जी सिर्फ मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहा। मैंने जी। स्वयं ने कईयों बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, वहां पे मीटिंग्स की, इवन PSC CSCs पे मैं एक पे गया। जी जहां जहां जो कमी दिखी हमने उस कमी की पूर्ति की। हमारे लोगों को कैसे सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके, हमने उसकी चिंता की। अभी सरकार जो है जितनी भी PSC CSCs हैं उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर रही है। ऑक्सीजन प्लांट की दिक्कत आई तो ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पर लगाए हैं, जहाँ वेंटिलेटर्स नहीं थे वहाँ वेंटिलेटर पहुंचाए, जहाँ सिटी स्कैन मशीन नहीं थी वहाँ सिटी स्कैन मशीन पहुंच रही है, जहाँ एक्सरे मशीन नहीं थी वहाँ एक्सरे मशीन पहुंच रही है। जो भी हम बेहतर कर सकते हैं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर जनता का जी। ध्यान रखा है। ठीक और है। एक चीज और मैं माननीय ठीक है, विजयवर्गीय ठीक जी है। को बताना चाहूंगा, ठीक है अगर ठीक है केपी यादव जी, समय कम है, एक बार हरिशंकर जी का रुख कर लेते हैं। हरिशंकर जी कहिए। होते जी जी केपी यादव जी, समय कम है। हरिशंकर जी कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 40-50 हजार से जीते मेरा हैं, निवेदन- लोकसभा भी जी। 50 हजार से जीते ठीक है हैं। केपी यादव जी समझ गए, ठीक है केपी यादव जी समझ गए, तरह आपकी ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि है। तमाम प्रयास करने के बाद भी जमीनी स्तर पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हरिशंकर विजयवर्गीय जी कहिए क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो आपसे केवल एक निवेदन कर रहा हूं केपी यादव जी, आपने जो है चिकित्सालय का निरीक्षण किया जी। है। आप जब निरीक्षण करते हैं तो वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन, सारे सब इंस्टीट्यूट किराए के लोगों को बुलाकर चालू कर दी जाती हैं और आपके जाने के बाद पूरा हॉस्पिटल फिर मृत अवस्था में पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल क्या आप कोई हरिशंकर एक्शन लेंगे? विजयवर्गीय जी ने ये दूसरा अहम निवेदन- बात कही है दूसरा कि निवेदन तमाम मेरा अस्पतालों ये में है जो है वेंटिलेटर कि ऑपरेटर्स ही नहीं है कोविड- और तमाम बड़ी मशीनें जो है उनको चलाने वाले लोग ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि केपी यादव जी भविष्य में गुना क्षेत्र में विकास की गंगा बहे और जो स्थानीय युवा हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान हो। बहुत बहुत शुक्रिया केपी यादव जी, हरिशंकर विजयवर्गीय जी, आप दोनों लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हम भी यही उम्मीद करते हैं कि गुना के जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो तमाम समस्याएं हैं वो दूर हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।